देखिए, पहले तो हम एक मिनट पहले तो हम नीड क्रिएट करना चाहते हैं कि हम ये सब इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं शुद्ध भक्ति को समझने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अभ्यास से व्यक्ति को पंचम पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ये बात स्पष्ट है। और भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसके आगे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष कैसे हो जाते हैं बताइए? तृणतुल हो जाते हैं। तो इतनी उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला है? स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझना चाहेगा। तो फॉर्मूला आपने किस रूप में सीखा था? श्रील रूप गोस्वामी जो अपनी श्लोक रचित स्वयं रचित श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। अब भक्ति रसामृत सिंधु में ही इसके जस्ट आगे वाले श्लोक को रख रहे हैं। और ये श्लोक उन्हें अभी श्रील कविराज गोस्वामी ने कहा था कि पंचरात्र में और भागवत में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो यह श्लोक नारद पंचरात्र से है। नारद पंचरात्र से ही है, कंफर्म कर लेते हैं, गलत तो नहीं बात। नारद पंचरात्र से उद्धृत है और भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.12 में पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से शुद्ध प्रेम भक्ति का या शुद्ध भक्ति का वर्णन है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बाइक पे बोलिएगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। मैं अच्छे शब्दार्थ को पढ़ रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से रहित अथवा भगवत सेवा के अतिरिक्त सभी इच्छाओं से रहित। इसका अर्थ समझते हैं। उपाधि मतलब स्त्री पुरुष इत्यादि की भावना। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू, इस प्रकार की सब उपाधि है। मैं मैनेजर हूँ या मैं कुछ भी इस जगत से संबंध, जो भी हमारा संबंध है, पहचान, उससे रहित होते हुए या सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होते हुए। अब ये बताइए कि सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होते हुए ये शब्द आपने पिछले श्लोक में कहाँ सुना था? अन्याभिलाषिता शून्यम। और यही बात जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि जो आपने अन्याभिलाषिता शून्यम वहां सुना था वो यहाँ पे क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। उपाधि के आधार पर ही हमारी कोई भौतिक इच्छा होती है। हम मानते हैं कि हम पुरुष हैं, फिर पुरुष के अनुसार जो इच्छाएं होती हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम मानते हैं कि हम स्त्री हैं और फिर स्त्री के अनुसार इच्छा को, स्त्री की इच्छाएं अलग होती हैं, भले ही वो भौतिक इच्छाओं, और पुरुष की इच्छाएं थोड़ी अलग तरह की होती हैं। तो उन इच्छाओं का आधार उपाधि है, ये मानते हैं कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति मान रहा है कि मैं पॉलिटिशियन हूं या मैनेजर हूं, जो कुछ भी, फिर उसके बाद ही तो आगे इच्छाएं बनती हैं। तो आप दोनों चीजों को रिलेट भी कर सकते हैं। उपाधि समाप्त, भौतिक इच्छा समाप्त। कुछ समझ में आया? उपाधि मतलब आइडेंटिफिकेशन ना, पहचान। तो ये बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया। वैसे इसकी पोजीशन भी वहीं पे है। अन्याभिलाषिता शून्यम शुरू हो रहा था और यहां शुरू कैसे हो रहा है श्लोक? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो उसको मैपिंग कर पाएंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इज इक्वल्स टू अन्याभिलाषिता शून्यम। आज हम क्विज लेंगे आपसे और इसी श्लोक पे क्विज लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत आसान है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इज इक्वल्स टू अन्याभिलाषिता शून्यम। हम बहुत इजी, बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तत्परत्वेना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के एकमात्र लक्ष्य द्वारा। अब इसकी व्याख्या जीव गोस्वामी जी कैसे कर रहे हैं?
कह रहे हैं तत्परत्वेन अर्थात आनुकूल्येन। कहने का आशय यह है, वाह प्रभुपाद जी जो एक एक शब्द का अर्थ दे रहे हैं ये सब टीका के अनुसार है। यहाँ पे वो बता रहे हैं, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति भक्ति से युक्त होकर के और जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, तो यह आनुकूल्येन के बराबर है। तत्पर समझते हैं, उसी की सेवा में नियोजित रहना, उसी को प्रसन्न करने की भावना। आनुकूल्येन का अर्थ क्या था? कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना। तो आनुकूल्येन इज इक्वल्स टू तत्परत्वेन। तत्परता समझते हैं, ईगरनेस, रेडीनेस, ईगरनेस टू सर्व। तत्पर का मतलब ही होता है समर्पित। ठीक। उसके बाद यहां पे शब्द है, कहां गया, सेवनम। और गोस्वामी पाद कह रहे हैं सेवनम इज इक्वलन टू अनुशीलनम। सेवनम का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। और अनुशीलनम में हमने शील शब्द का अर्थ क्या सुना था? अभ्यास करना, कुछ करना। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, मन से, वाणी से, शरीर से कुछ करना। तो सेवनम इज इक्वल्स टू अनुशीलनम। समझने में कोई कठिनाई? ठीक है। और निर्मलम अर्थात ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान, और कर्म मतलब कर्मकांड, और आदि मतलब योग सिद्धि इत्यादि। तो इनके मल से मुक्त होते हुए, इनके मिश्रण से रहित होते हुए। कुछ कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? यहां आपको दिख रहा है ना? अब श्लोक दिखाइए ना। क्या हो गया? हाथ काम नहीं कर रहा है कुछ? निर्मलम देखिए प्रभुपाद क्या लिखे, शुष्क दार्शनिक अनुसंधान अथवा सकाम कर्म से अप्रभावित ज्ञान कर्मादि अनावृत। देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर शब्दार्थ लिखा है। देख रहे हैं प्रभुपाद जी एक एक शब्दार्थ को रखने पीछे कितना रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च से मतलब कितना विचार कर रहे हैं। ये श्लोक तो कई बार हमने सुना होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया ना इस तरह से। निर्मलम इज इक्वल टू ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और ऋषिकेणा ऋषिकेश सभी उपाधियों से रहित शुद्ध इंद्रियों से। ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, और ऋषिकेणा मतलब इंद्रियों के द्वारा, और ऋषिक ईशा मतलब इंद्रियों के स्वामी की। सेवनम अर्थात इंद्रियों की तुष्टि के लिए सेवा। तो ये अनुशीलनम हो गया कि नहीं? अनुशीलनम में शब्द क्या था? अपनी मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण अनुशीलनम हो गया। ऋषिक ईशा इज इक्वल्स टू कृष्णा। अनुशीलनम मतलब सेवा करना, शरीर से, मन से, वाणी से। किसकी सेवा करना? कृष्ण की सेवा। तो ऋषिक ईशा सेवनम कैसे? ऋषिकेणा। कृष्ण की सेवा अपनी इंद्रियों से करना, यह भक्ति कही जाती है। तब आप कहेंगे प्रभु जी इसमें उत्तमा शब्द क्यों है नहीं आ रहा? तो उस पर जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति उत्तमा ही होती है, इसको अपने आप समझ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे उत्तम शब्द नहीं आ रहा। यहां पे आप कह सकते हैं ना, पिछले श्लोक में सुना था आपने कि अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलिना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भक्ति रुच्यते। तो आप कहेंगे भाई यह तो आप कैसे कह रहे हो कि भक्ति है? जो लक्षण इसमें बताए जा रहे हैं उसे समझ लेना होगा कि ये उत्तम भक्ति का ही वर्णन है। ये जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं। तो अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा सा हम सामने हमारे जो भक्त हैं उनकी परीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, श्लोक दिखाइए। सबको दिख रहा है? ओके, लेट्स सी। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम नटवर प्रभु, इसका अर्थ क्या है? और ये अन्याभिलाषता शून्य में किस शब्द की व्याख्या कर रहा है? अनुकूलन कृष्ण सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम का अर्थ क्या है? सारे भौतिकी जो पदवी है उसको छोड़कर, और एक और दूसरा अर्थ क्या है? भगवान की सेवा में लगाकर। ओके, और कोई प्रयास करना चाहते हैं? सारी उपाधियों से रहित होके या सारी भौतिक इच्छाओं से रहित होके। तो ये मतलब ये पिछले वाले श्लोक की व्याख्या में किस शब्द के अनुसार है? अन्याभिलाषता शून्य। क्लियर है?
तत्परत्वेन के अर्थ क्या था अनीश प्रभु? मतलब कि लगातार प्रयास करते अनुकूलेन, अनुकूल भाव, तत्पर, समर्पित होते हुए, कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए। इनको दीजिए। निर्मलम का अर्थ क्या था? देखिए उधर केवल संस्कृत देखिए बस, ताकि आपके दिमाग में क्या चिपका वो मैं जानना चाहता हूँ। निर्मलम का अर्थ क्या लिया था? प्रभुपाद ने स्पष्ट लिख दिया अनुवाद में, फिर में निर्मलम का अर्थ क्या था? अब दूसरे को उत्तर दे देंगे, अपना उत्तर नहीं देते। हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब वो मिश्रण उसका नहीं उसमें होना चाहिए। मल इस तरह से कह सकते हैं कि भाई जैसे आपकी कुछ वस्तु उसमें कुछ मिश्रण हो जाता है कि गंदगी कहाँ से आ गई, तो ज्ञान और कर्म कांड का मिश्रण उसमें नहीं है। और सेवनम का अर्थ क्या था? अनुशीलनम। और कृष्ण कहाँ से आ गए इसमें? कृष्णानुशीलन सुना था ना, मनवाणी, ऋषिकेश इस कृष्णा। और किससे सेवा करेंगे? इंद्रियों से। मनवाणी। इसको भक्ति कहा जाता है। तो ये कैसे मालूम कि ये उत्तम भक्ति है? ये सब लक्षण। तो आप देख सकते हैं कि श्लोक तो आपने कई बार सुन रखा होगा, लेकिन थोड़ा और प्रकाश इससे प्राप्त हो रहा है। अनुवाद हम देखते हैं। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो अभी जरा ध्यान दीजिए। देखिए प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद लिखा है वो बहुत सुंदर है। भक्ति क्यों कर रहा है? शब्द यहां पे है तत्परत्वेन, भगवान के चरण कमल को ही परम आश्रय परम लक्ष्य मानते हुए भक्ति कर रहा है, और ज्ञान कर्म आदि का वह अनुशीलन नहीं कर रहा है। तो लक्ष्य उसका उपाधियों से मुक्त होना नहीं है, उसका जो गोल है भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करना। लेकिन उपाधि अपने आप नष्ट हो जाती है। हम रोज गाते हैं कि नहीं, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशा जायति। तो विनाश, अविद्या का विनाश ही मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना, लेकिन भक्ति अपने आप ही अविद्या का नाश करती। तो ये हमारे राहुल प्रभु प्रश्न किए थे कि आपको याद है भी हम लोग कि बारंबार हम मन को भगवान में लगा रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो इससे मिथ्या अहंकार कैसे नष्ट हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है। देखिए भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो भक्ति देवी अपने आप ही मिथ्या अहंकार को, अविद्या को नष्ट कर देंगे, और अविद्या के कारण ही उपाधि हो रही है। समझ में आता है? हमारे स्वरूप को कवरिंग हो जाना और जो हम नहीं है उसमें अभिनिवेश हो जाना, यही तो मिथ्या अहंकार हो रहा है। क्या ये विज्ञान को हम समझ पा रहे हैं? यानी कि मिथ्या अहंकार नष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी भक्ति बढ़ाते चले जाएं, ये अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं इसको गौण फल, मतलब सेकेंडरी बेनिफिट है। तो ये समझना होगा। और अपने आप हमारी इंद्रियां शुद्ध होती चली जाएंगी। तो बहुत स्पष्ट है, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो कहें कि आप अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करोगे, क्षमा कीजिएगा, शुद्ध करोगे? वो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। तो ये नारद पंचरात्र से शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे थे, पंचरात्र और भागवत। अब भागवत से क्या हो रहा है इसको वर्णन करेंगे। किस प्रकार से व्यक्ति समझे कि वह निर्गुण भक्ति कर रहा है या निर्गुण भक्ति में स्थित है, ये स्वयं भगवान कपिल देव बता रहे हैं। मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोम्बुधौ मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोम्बुधौ। मद गुण श्रुति मात्रेणा एकदम हिंदी जैसा है। मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही, और कुछ कारण नहीं है। मात्रेणा मतलब और कुछ नहीं, केवल कृष्ण के गुणों को श्रवण करने से ही मयि सर्व गुहाशय, मुझ में मतलब भगवान में, जिसका जो सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। गुहाशय मतलब
हृदय को गुहा या गुफा कहा जाता है, जो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें मनोगतिर अविच्छिन्न, मन की गति यदि अविच्छिन्न होने के, विच्छिन्न मतलब कटना और अविच्छिन्न मतलब नहीं कटना, लगातार मन की गति उधर जा रही, केवल सुनने मात्र से, यथा गंगाम भसौम बुधौ, जिस प्रकार से गंगा जी का जल निरंतर समुद्र की तरफ उड़ता है। कुछ याद आ रहा है कि इस प्रकार की कोई सुने थे हम? किसने प्रार्थना करी थी? कुंती महारानी ने कि गंगाम, क्या था वो, गंगाखम उदनवती, जिस प्रकार से गंगा जी का तेज तीव्र प्रवाह सदा समुद्र की तरफ जाता है, इस प्रकार से। तो यदि व्यक्ति निर्गुण भक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त है तो एक बार कृष्ण सुना, उसकी मति कृष्ण में जाने लग जाएगी। हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, हम अभी निर्गुण हुए नहीं, अभ्यास कर रहे हैं, लालसा है, लेकिन जब निर्गुण अवस्था को प्राप्त होगा तो अब उसको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण सुना तो कृष्ण की तरफ मति चली जाएगी। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बात श्रीमद् भागवतम से कपिल देव जी समझा रहे हैं, और इस प्रसंग को हम जब वहां पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति करता है तो वो सतोगुणी भक्ति है। इससे पहले मैं समझाना चाहता हूं, भगवान की व्यक्ति भक्ति कर रहा है दूसरों के प्रति क्रोध भावना से या किसी को हिंसा करने की भावना से, तो वो तमोगुण में भक्ति है। व्यक्ति एक्चुअली भक्ति तो शुद्ध है, वह तमोगुण में है। अगर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो वो रजोगुणी है, और अगर मुक्ति प्राप्ति करने के लिए कर रहा है तो वो सत्वगुणी है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। लेकिन यदि वह भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वो निर्गुण, मतलब वो साधन भक्ति कहलाती है, और वो अंततः करता उसको प्रेम प्राप्त करा देगी। तो जब शुद्ध होते होते जब उसका प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा तो ये स्थिति आ जाएगी। क्या स्थिति आ जाएगी? मद गुणा श्रुति मात्रेण। आज भी एक भक्त पूछ रहे थे एनलाइटनमेंट, ये एनलाइटनमेंट का मतलब है कि आप बस कृष्ण बोला और कृष्ण में मति जाने लग जाए, मति बर और कहीं ना जाए। ठीक है, ये सब शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जैसे आपने देख रहे थे ना कि जब कृष्ण के गुणों का वर्णन महाप्रभु वल्लभ भट्ट से कर रहे थे, इसी अध्याय में सुना, तो देख रहे थे कि गर गर प्रेम उनका एकदम उफन रहा था, और उसको वल्लभ भट्ट जी समझ पा रहे थे। अभी तो आपने इसी अध्याय में पढ़ा कि नहीं? ये चीज है। ये जैसे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं एक कृष्ण नाम सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ मुख हो, करोड़ों करोड़ों कान हो। तो ये सब क्या है? यानी कि मन अब कहीं और जा नहीं पा रहा है, मन केवल भगवान में निरंतर बह रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ बहती है। तो ये हम लक्षण समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ये समझ में आ गया? लक्षणं भक्ति योगस्य, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्, निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुक्य अव्यवहिता, अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे, या भक्ति ही तो पुरुषोत्तमे। कपिल देव कह रहे हैं लक्षणम भक्ति योगस्य, मैं भक्ति योग के लक्षण को निर्गुणस्य ही उदाहृतम, जो निर्गुण भक्ति योग है उसके ही लक्षणों को मैं उदाहरित करूंगा, मतलब बोलूंगा। कैसे है? अहेतुकी अव्यवहिता, कहीं आपने पहले भी सुना है कहीं कुछ, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब जिसका एकमात्र लक्ष्य है प्रेमा भक्ति, और इसी कारण से अव्यवहिता अप्रतिहता मतलब स्त्री पुरुष बच्चा चाहे कोई भी हो, कोई प्रतिबंध नहीं इस प्रकार की भक्ति पे। यह भक्ति किसकी भक्ति? पुरुषोत्तम में। वहां क्या सुना था? अधोक्षजे, अधोक्षज कहिए, पुरुषोत्तम कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, उन भगवान कृष्ण की भक्ति के लक्षणों का वर्णन भगवान स्वयं करने वाले। क्या वर्णन है? सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य, सारूप्येकत्वमप्युत, सारूप्येकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति, दीयमानं न गृह्णन्ति, विना मत्सेवनं जनाः, विना मत्सेवनं जनाः। तो कह रहे हैं सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य या एकत्व भी मैं अगर उनको ऑफर करता हूं, देता हूं, दीयमानम न गृह्णन्ति, फिर भी वह स्वीकार नहीं करते हैं, विना मत सेवनम जना, यदि उन भक्तों को मेरी सेवा प्राप्त नहीं होती। कुछ भक्त लोग नए हैं, शायद उनको नहीं पता होगा। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में उनके संग रहना,
साष्टी मतलब उनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य मतलब उनका प्रत्यक्ष संग करना, और सारूप्य मतलब उनके जैसा रूप होना। और एकत्व का अर्थ होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ब्रह्म ज्योति है उसमें जाकर के लीन हो जाना। लीन तो नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा उसमें जाकर के एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चिंगारी स्फुलिंग के रूप में वहां पे रहे, विद्यमान रहे। लेकिन वहां पे भगवान की सेवा का तो कोई स्कोप होता ही नहीं है। हाँ, उसी को सायुज्य कहते हैं। और भैया फिर भगवान के शरीर में जाके मिल जाना, तो ये बहुत घृणित है, उसको भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते। तो कह रहे हैं दिया मानम न गृणंते, एकदम हिंदी जैसा है, मैं देता भी हूं कि ले लो, तो न लेते लेते रहते नहीं है। बिना मत सेवनम जनाई, तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अर्थात शुद्ध भक्ति से वह इतने ज्यादा परिपूर्ण है, संतुष्ट है कि वो मुक्ति की परवाह भी नहीं करते। इस पे देखता हूँ कि जीव गोस्वामी जी कुछ कह रहे हैं क्या, मैं देखता हूँ कुछ बढ़ा। अच्छा हाँ, ये बताना मैं भूल गया, उसको वापस श्लोक दिखाइए। ये जो श्लोक है ना यहाँ पे, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदारतम अहेतुकी अभयवत, उस पर वो कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसको मैं बोलना चाहूंगा। वो कह रहे हैं अहेतुकी का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्य। तो बड़ा स्पष्ट है, हेतु मतलब वह तो भोग चाहिए या सिद्धि चाहिए या हमको मोक्ष चाहिए। तो अहेतु का अर्थ क्या हुआ कि ये सब नहीं चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है अहेतु की। और अव्यवहिता का अर्थ है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये नहीं है। अव्यवहिता का अर्थ समझ रहे हैं, बीच में कुछ व्यवधान नहीं है, बिना कुछ उसमें कोई कटाव नहीं है, निरंतर भगवान की भक्ति की जा रही है। देखिए, प्रतिहत मतलब रुक जाना। तो यदि ज्ञान और कर्म कांड का आश्रय लेने लगा तो भक्ति तो रुक जाएगी ना, भक्ति नहीं करेगा ना। तो कह रहे हैं कि अव्यवहिता का अर्थ है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो ज्ञान कांड और कर्म कांड में प्रवृत्त कभी नहीं होगा, ये कहने का आशय। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब बहुत सुंदर बात वो यह कह रहे हैं कि देखिए, यह भक्ति अहेतुकी है, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए अगला श्लोक कि सालोक सार्ष्टि सामीप्य इत्यादि भी देता हूं तो नहीं ग्रहण करते, कोई इच्छा ही नहीं इस प्रकार की। कुछ समझ में आया? बहुत सुंदर टीका है। अहेतुकी समझ रहा है, हेतुकी मतलब कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है कि मुझे अब इसके बदले में सालों की मिल जाए, सार्ष्टि मिल ना, कुछ भी इच्छा नहीं है। तो ये प्रदर्शित करने के लिए कि किस प्रकार से भक्ति अहेतुकी है, भगवान ये अगला श्लोक बोले कि सालों के सार्ष्टि सामीप्य इत्यादि देने पे भी मैं वो ग्रहण नहीं करते अगर उनको मेरी सेवा प्राप्त नहीं होती। कुछ कठिन ऊपर से जा रहा है, समझ? ठीक है। और एक शब्द यहाँ पे और आया है जिसकी हमने देखेंगे, आत्यंतिक शब्द कहाँ है? आत्यंतिक शब्द अगले श्लोक में। वो 3 श्लोक को इकट्ठा करके वर्णन कर रहे हैं। स एव भक्ति योगाख्या, सएव भक्ति योगाख्या, आत्यंतिक उदाहृता, आत्यंतिक उदाहृतः, येनातिव्रज्य त्रिगुणम्, येनातिव्रज्य त्रिगुणम्, मद्भावायोपपद्यते, मद्भावायोपपद्यते। तो उसकी वर्णन क्या कर रहे हैं? ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। सह एव भक्ति योगाख्या, ऊपर सूचित लक्षणों से युक्त निसंदेह भक्ति योग नामक जो भी वर्णन हुआ था ना, अहेतुकी, अव्यवहिता और सालों के साल इत्यादि जो बात की रीति नहीं स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का वर्णन भगवान कह रहे हैं मैंने किया। और आत्यंतिक अर्थात ये जीवन का परम लक्ष्य है, और इसको इस पे कुछ कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं आत्यंतिक मतलब ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो इस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या लाभ प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं ये ना अतिव्रज्य त्रिगुणम,
तीनों गुणों के व्यक्ति इस प्रकार से पार हो जाता है और मद भावायुपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये मेरे भाव को प्राप्त होता है कहीं आपने गीता में सुना है? वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसः पूता मद भावम आगतः। याद आ रहा है कुछ? तो आप ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी गंभीर बात है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी स्तर से शुरू करें, इस शिक्षा के द्वारा कान से सुन करके व्यक्ति अपनी एस्पिरेशंस को चेंज करे, अपनी लालसाओं को चेंज करे, भौतिक इच्छाओं को त्याग करके व्यक्ति भगवान की चरण कमलों को लक्ष्य बना करके भक्ति करना शुरू करे। मैंने इसकी व्याख्या पहले भी करी थी। ज्ञानी लोग चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं और जन्म जन्मांतर अभ्यास करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। ये समझ में आता है कि नहीं? ज्ञानी जन जानते हैं कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होगी तो कई जन्म लग जाए, लेकिन हम मुक्ति प्राप्त करके रखेंगे। इस तरह से वो गोल सेट करते हैं। यहाँ पे भी होता है कि कुछ भी हो जाए हम वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे कितने भी अटेम्प्ट लगे। अब भी नहीं समझ में आ रहा है? जिस दिन से उसने पहली बार किताब उठाई, आप में से जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो भी है, तो सब लोग जानते हैं कि जिस दिन से आपने पहली बार अपनी किताब उठाई उसी दिन से गोल बहुत क्लियर है। क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने पहली किताब, ये भी नहीं पता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, लेकिन टारगेट तो क्लियर है कि नहीं? बताइए। मैं कैसे समझ में आ रहा होगा? ये बात कोई कठिन नहीं है। तो जो इसी प्रकार से अगर सत्संग में आकर के भक्तों संग में समझ जाएं कि जीवन का लक्ष्य है मुझे अपने संबंध को भगवान से जागृत करना, बस में कितना भी टाइम लगे। कहने का मतलब ये नहीं कि हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे, भक्ति तो गंभीरता से करेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत क्लियर रहेगा कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। आप कहेंगे प्रभु जी आप एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बार बार ये बात हम भूल रहे हैं। अगर श्रवण नहीं करें तो हमको लगेगा कि हम संस्था में तो हैं, लेकिन संस्था में क्यों हैं ये भूल जाएगा व्यक्ति। ये इतना ज्यादा होता है कि इसकी होने की संभावना ज्यादा है। इस्कॉन में हम एबीसी जीबीसी बनने नहीं आए हैं। मैं जीबीसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीबीसी बनने नहीं आए हैं। सम्मान है, हाईएस्ट बॉडी है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी महान भक्त भी हैं वो, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा गोल कहीं जीबीसी का सेक्रेटरी, जीबीसी का ये, जीबीसी का वो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस्कॉन का, बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, टेम्पल प्रेसिडेंट, मैनेजर का, कुछ ये सब बनने नहीं आए हैं, ये याद रखिएगा। इट इज नॉट दैट इट डजंट हैपन विद डिवोटीज। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, और अच्छा है कि शुरुआत से ही ध्यान रखा जाए। भगवान, आप भक्त हो, भगवान की व्यवस्था है, आपको कोई सेवा दी जाए वो एक अलग बात है। पद पे आसीन हो सकता है, लेकिन पद उसके ऊपर आसीन नहीं हो। कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं, कुर्सी आपके ऊपर ना बैठ जाए। आप समझ में आया? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। करना मत प्रभु आए थे, सिंपल घास काट रहे थे, आप बहुत सिंपल सेवा कर रहे थे। अभी आप डिवोटी किचन के इंचार्ज हैं, देख रहे हैं। तो आप समझ रहे, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, खाली बोल रहा हूं, लेकिन जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो सीट हमारे सर पे नहीं चढ़ेगी। गौर गौर प्रभु आए थे, सिंपल ब्रह्मचारी, आज अचोटी बन गए हैं भीष्म डिपार्टमेंट की। कभी सोचे भी नहीं थे ना, है कि नहीं? ये सब भक्त, और ये छोड़ दीजिए, चित्रकेतु महाराज के देखिए, 7 दिन में भगवान का दर्शन, उसके बाद गंधर्वों के राजा बन गए। पता है ना भागवत में? भक्ति बहुत शक्तिशाली है, सब चीजें आ सकती हैं आपके। नहुस महाराज को देख रहे थे ना, क्या हालत हुआ। तो भक्ति, मैं आप लोग अच्छे उदाहरण हो, मैं नेगेटिव उदाहरण नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुर्सी हमारे दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। कुर्सी है, कुर्सी करता है, कोई भी पद, भक्ति करेंगे तो कुछ भी हो सकते हैं। आप देखिएगा गोप कुमार ब्रह्मा जी बन गए थे, को पता है? इतना शक्तिशाली है ये जो मंत्र जो उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत शक्तिशाली है। तो ये एक मैं खाली बात कहना चाह रहा हूं कि गोल क्लियर रहना चाहिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए, उसी के लिए हम भजन कर रहे हैं। भक्ति को वहां पे इधर उधर कहीं खर्च ना करें, तो बहुत जल्दी प्रगति होगी। बारंबार ये बात बोली, एटीट्यूड पे निर्भर करता है। तो मैं समझ रहा हूं कि सब भक्तों को समझ में आ रहा है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं।
और जिस दिन से माला पकड़ी उस दिन से भी हम कर सकते थे, लेकिन होता ये है कि हम लोग उस प्रकार से भक्ति की परिभाषा समझते नहीं। अगर शुरुआत से समझा जाए तो ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली जब दीक्षा प्राप्त होगी तब हम शुद्ध भक्ति करना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक छोटी सी लीला बता करके आपको समझा दूंगा। ये मानते हैं कि महाप्रभु हरि नाम उच्चारण करने वाले से प्रेम करते हैं। लीला आपको पता है, आप जानते हो मैं कौन सी लीला बोलने वाला हूं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से पुरी आ रहे थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। अब एक व्यक्ति, उसका नाम था रामदास, जो लिटरली 24 घंटे राम राम करता था और अन्यों की सेवा भी करता था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहते हैं, मैं तो मतलब उनको कहा रामदास ने, मैं तो शूद्र हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और भगवान के भक्त भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सेवा नहीं स्वीकार करना चाहते, क्या जरूरत है, नहीं 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 नहीं, आपका सामान लेके चलूंगा। अब पूरे टाइम वो उनकी सेवा करता है, उनका सामान उठाता है, इत्यादि इत्यादि। और वह शास्त्रज्ञ भी था, शास्त्र भी जानने वाला था। लेकिन जब महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तो आलिंगन किया, लेकिन रामदास को एकदम उपेक्षा कर दी। बताइए, जो व्यक्ति 24 घंटे राम राम कर रहा है उसकी महाप्रभु उपेक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं उसमें कि इसकी लालसा ये थी कि आज मैं राम कर रहा हूं, एक दिन मैं राम बन जाऊंगा। अब देख रहे हैं कि एस्पिरेशन और लालसा से भगवान एकदम उपेक्षा कर देते हैं। और अब उधर देख रहे हैं कि लखा हीरा जो एकदम क्या उसकी स्थिति थी, बेवश्या, और उसको उसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अब देख रहे हैं लालसा का एस्पिरेशन का कितना अंतर होता है। यदि गुरु, आप लोग अगर जर्नी होम पढ़े हो, उसमें बड़ी रोचक घटना है। गुरु महाराज जब उस टाइम मतलब इस्कॉन में भी नहीं आए थे, समान लड़के थे वो, सेम सिचुएशन, एक व्यक्ति से मिलते हैं जो इसी प्रकार से लगातार राम 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 कर रहा था, सब लोगों को बुलाता, भगवान का प्रसाद खिलाता, खूब सेवा करता। तो एक बार क्या नाम था, रिचर्ड ना, रिचर्ड स्लेवन नाम है ना महाराज जी का, लीगल नेम। तो उनको बुलाया कि आप भी प्रसाद के लिए आइए। वो देखा ये भक्त हैं जो भी है। उस वक्त महाराज कौन से नहीं जुड़े थे, वो महाराज बगल में बैठे थे, महाराज मतलब वो लड़का कह लीजिए, बगल में बैठे और बोले, वो व्यक्ति बोला तुमको पता है कि मैं लगातार राम राम क्यों करता हूं? महाराज बड़े सीरियस आते हैं, तुम्हें मुझे नहीं पता, तुमको पता है कि मैं लोगों की इतनी सेवा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक दिन राम बन जाऊंगा। तो महाराज बोले वो प्रसाद मुझे हजम करने में बहुत कठिनाई हुई। वो प्रसाद मुझे हजम करने में, महाराज तो पहले से आपको पता हो कि महाराज जी, अरे अच्छी बात बोल रहा हूँ, महाराज के बारे में बोलता नहीं, वो मुझे घटना अच्छी लगती है। व्यक्ति आता, महाराज के पास जाते तो हमेशा वो उसको महाराज को दामोदर लीला सुनाता। बिहार में बात है ना, बड़ा रोचक घटना थी। और वो महाराज बोलते कि तो हम जब भी आता हूँ तुम केवल दामोदर लीला सुनाते हो और कोई लीला नहीं जानते कृष्ण की। तो कहते हैं देखिए, मुझे स्वप्न में एक व्यक्ति आए, बोले कि तुम्हारे पास ये व्यक्ति आया, ये कृष्ण का भक्त है और मुझे कृष्ण केवल यही लीला पता है और बाकी सब राम की लीला पता है, तो इसलिए मैं केवल यही लीला बारंबार सुनाता हूँ। अद्भुत भक्त है महाराज, विशेष व्यक्ति है। उनको महाराज प्रभुपाद जी कितने 20,000 लोगों में से बुलाए थे इसको लेके। तो वी डोंट नो whom we are associating with, and somehow उनके आश्रय प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, कृष्ण बलराम की कृपा से। तो हम खाली आपकी बात समझाना चाह रहे थे कि एस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया सबको? एक प्रभुपाद को बहुत मजाक तेरे से बोलते हैं, तुम एक नंबर के मक्कार हो सकते हो, चोर हो सकते हो, डकैत हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में ये लालसा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण के चरण की प्राप्ति करनी। लौल्यम एकम मूल्यम। क्या आप लोग कुछ मतलब क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है? चाहे हम कितने भी निकृष्ट हो, कुछ भी हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हैं, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति करनी है हमको। और एक बात हमेशा मन में रखना कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो सकता है, ये भक्ति आशा रहती है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा असीमित है, वो कैसे ना कैसे करके भगवत प्रेम दे सकते हैं हमको। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मुकुंद दत्त प्रभु का वो शब्द मुझे कभी भूलता नहीं कि कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग व्हेन ही सीज दैट द लिविंग एंटिटी सिंसियरली वांट्स हिम। और यही शब्द हमने कहाँ सुना था? सत्य परम। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से चाहता है कि मैं कृष्ण की प्राप्ति कर लूं, तो सारा जो साधन उसको चाहिए कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, अच्छे वैष्णवों का संग, भागवत ज्ञान, सब कुछ उसको प्राप्त करा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही बैठे हैं।
कितना प्रेरणादायक है। बस कमी अगर हमारे है तो हमारी तरफ से कि हम इच्छा तो करें कम से कम। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि रोज जब मंगल आरती में जाएं तो राधा रानी श्री कृष्ण बलराम से प्रार्थना करें कि हम बड़ी नम्रता से, बड़े ध्यान पूर्वक और बड़ी श्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण कर सके। रोज भीख मांगिए, रोज प्रार्थना करिए। ये जिस दिन भगवान ने सुनते तो रोज ही हैं, जिस दिन बोल दे तथास्तु, हमारा जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाएगा। सही में इतना शक्तिशाली, बस नम्रता हृदय में आ जाए तो हमारा भगवत प्रेम का रास्ता क्लियर है। महाप्रभु स्वयं बोले, हे स्वरूप राम राय, सुनो किस प्रकार से भगवत प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तृणादपि सुनिचेना, वो दरवाजा खुल जाए तृणादपि सुनिचेना का, बस फिर तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट बहुत क्लियर है। कृष्ण प्रेम चाहिए, तृणादपि हो जाइए। अरे तो कविता बन गया। somehow that we have to become humble, chant हरे कृष्णा and get love of God। बस यही करने में इस्कॉन में आए। यही प्रभुपाद जी कहते हैं। यही प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, प्रभुपाद से पूछा गया कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो कह रहे हैं फॉर्मूला इज दिस, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना मानना मानते ना कीर्तन हरे। हम उस स्तर पे है नहीं, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो देखेंगे कि हृदय में इस प्रकार के भाव हमारे आने लग जाएंगे। तो मैं खाली बस बोल रहा हूं कि लालसा होनी चाहिए, लालसा, लालसा, ये गुण इस प्रकार से भगवान यहाँ पे वर्णित करें। सोचिए क्या स्थिति है, कृष्ण सुना और मति एकदम कृष्ण में जा रही है। वाह, जैसे परीक्षित महाराज की या माता कुंती की, सभी की, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा कि नहीं। और होगा क्यों? क्योंकि कृष्ण की गुणों के स्मरण मात्र से, नाम के श्रवण मात्र से इतना सुख मन को मिल रहा है कि मन कहीं और जाना नहीं चाहता है। क्या ये विज्ञान समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से तो इसी का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन वो आएगा जब प्रभुपाद जी कहते हैं 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। तो भक्ति बढ़ाते बढ़ाते ऐसे होगा। अब मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूं, क्योंकि ये श्लोक तो हम सुनना नहीं चाहते शायद। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना होए। अरे प्रभु जी, इतना उत्साहित दिला करके आपने हमारी अग्नि में पानी फेर दिया, उत्साह रूपी अग्नि के ऊपर। नहीं, अगर भोग और मोक्ष आदि, आदि का मतलब समझ देना, सिद्धि और जो कुछ की इच्छा मन में होगी उसको लेकर के भजन कर रहे हैं, तो साधन करने के बाद भी प्रेम भक्ति प्राप्ति होगी, तो उसमें छोड़ना ही पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप भागवत से देख लीजिए। चित्रकेतु महाराज की संतान नहीं थी कि नहीं थी, 1 करोड़ पत्नियां भी, फिर भी संतान नहीं हुई। फिर संतान हो गई, फिर संतान मर गई, और रो रहे थे। तो अब जब दोबारा नारद जी और अंगिरा ऋषि ने दिया उनको उपदेश, तो ये नहीं बोले चलो रोना बंद करो, मैं एक और बेटा देता हूं। तो बोले हैं भागवत में ना, भगवान की भक्ति को उपदेश दिया, वो भूल गए अब बच्चा बच्चा पैदा करना, अब भगवान की प्राप्ति के लिए पड़ गए। और नारद जी देख रहे हैं आज ये अपने बच्चे के लिए रो रहा है, एक दिन यह भगवान के लिए रोएगा। रो रहे थे ना वृत्तासुर के रूप में। तो ये एक बड़ी विशेष बात है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी भौतिक आसक्ति त्यागनी भी पड़ेगी, ये समझते हुए कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है भक्ति करेंगे तो छूटेगा ही, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करना है कि उन भौतिक आसक्तियों को हम पोसते न रहें। कुछ अपना भी तो प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं भाई, मान लो किसी को पिक्चर देखने की आदत है, तो कहीं मैं पिक्चर ही देखता रहूं और भक्ति भी करता रहूं, तो इसमें प्योरिफिकेशन बहुत धीरे धीरे होगा ना। कुछ तो अपनी इंद्रियां भी संयमित करनी पड़ेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फॉर्मूला याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, दूसरों पर दया दिखाता है और जैसे भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहता है, तो उस पर भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तुष्यति आशु जनार्दन, फॉर्मूला याद हुआ। जो किसी तरह संतुष्ट नहीं रहता, दूसरों पे कृपा नहीं करता और अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता, उस पे भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि आप लोग सो तो नहीं रहे। इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे और जैसे भगवान रखे संतुष्ट रहे, तो तुष्यति आशु जनार्दन। हर जगह हम जल्दी चाहते, तो फॉर्मूला ले लीजिए जल्दी का, इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, ओके। तो यानी कि भोग और मोक्ष की इच्छाओं को त्याग करके विवेक के द्वारा
विवेक समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इससे मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि नहीं जा रही है भोग की इच्छा, तब तो फिर उसी को लेके कीजिए। अब क्या कर सकते हैं। देखिए, फिर याद रखिए, जब भक्त अन्याभिलाषिता शून्य होता है तो भगवान ऐसी भक्ति के वश में आ जाते हैं। क्या इसमें कुछ प्रवेश कर पा रहे हैं शब्द में? यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, विल नॉट दैट बी अट्रैक्टिव टू कृष्णा? आप कृष्ण के अलावा कृष्ण से कुछ नहीं चाहते, क्या ये कृष्ण को आकर्षक नहीं लगेगा? क्या ये श्री कृष्ण आकर्षण नहीं हो जाएगा? अरे कृष्ण की तो छोड़िए, आप ये बताइए, कोई व्यक्ति केवल आपको चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता उसके अलावा, केवल आपसे प्रेम करना चाहता है, क्या आप उससे आकर्षित नहीं होते हैं? बताइए। और यदि कोई आपको दंडवत किया और आप समझ गए कि नौकरी चाहता है, क्या अपने संबंधों में इस प्रकार से आप नहीं देखते कि आपका कोई मित्र है, केवल आपके संग रह करके कुछ मस्ती में मजाक करना चाहता है, जस्ट वांट टू हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद यू, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? अपने संबंधों में देखिएगा, कहीं किसी संबंध में अल्टीरियर मोटिवेशन होने से वो संबंध कभी प्रेम नहीं होता। अगर इधर दिमाग में घुसा लेंगे तब समझ में आएगा कि हमें कृष्ण से कैसे संबंध जागृत करना है। क्या इस जगत में देखते हैं कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती कर रहा है आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए, तो क्या वो वाकई आपको दोस्त लगता है? क्या वाकई उससे प्रेम कर पाना? ये बता दीजिए आप सीधी बात। तो बिजनेस जैसा लगता है कि नहीं? तो आप कृपया उस एंगल से मत देखिए कि हाँ भक्ति तो कैसे भी की जाती है, तो कैसे की भी जा सकती है, वो तो कोई सिद्धांत काट नहीं रहे हैं उसको। लेकिन रियली भगवान को संतुष्टि तब होती है जब कुछ भी भक्त उसके बदले में नहीं चाहता, केवल कृष्ण को प्रेम करना चाहता है। क्या इस प्रकार की लालसा भी हमारा सामर्थ्य नहीं जागृत करने का? क्यों नहीं है बताइए। क्या हम इस प्रकार की लालसा भी नहीं कर सकते? अरे एक भिखारी भी लालसा कर सकता है ना कि मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। जब रूप गोस्वामी जी का अनुभव सुनते हैं हरि नाम उच्चारण का, क्या लालसा नहीं जागृत होती? काश मेरे भी हृदय में इस प्रकार का प्रेम हो। बताइए, लालसा करने में पैसे लगते हैं क्या? ये बताइए। इच्छा करने के पैसे लगते हैं, इच्छा भी नहीं कर सकते। आप सुनते नहीं खोला बच्चा इधर कैसे रात रात भर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? प्रेम था। तो क्या सुन करके लालसा करने के पैसे लगते हैं? बताइए। लालसा करने के तो पैसे नहीं लगते ना। तो यही बोल रहे हैं, ये बहुत विज्ञान है। भुक्ति की लालसा त्यागो, मुक्ति की लालसा त्यागिए। त्याग करके कृष्ण का होकर के कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करें। समझ में आया? मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको समझा के मानूंगा। इस समझें कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम ये शरीर नहीं जो दिख रहा है, और वो भी शरीर नहीं जो आगे दिखेगा। हम हैं भगवान के, और हमें भगवान से प्रेम जागृत करना है, तब हम सुखी हो जाएंगे। फील करना है, लालसा नहीं समझते, एस्पायर, एस्पिरेशन है। चाहे कितना भी हम इधर कचड़े में पड़े हों, काम में, क्रोध में, कितना भी कचड़े में पड़े हों, वो गोल क्लियर होना चाहिए, और उसकी प्राप्ति के लिए हरे कृष्ण मंत्र करना है, या जो भी भागवत पढ़ रहे, जब कर रहे, जो कुछ भी कर रहे। मेक सेंस? तो फिर अगर वैसा करेंगे तो साधन करेंगे तो फिर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? कुछ पूछना चाहते हैं? मैं कि पूछे, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। इसमें ये क्या भुक्ति मुक्ति के लिए भक्ति कर रहा है कि भुक्ति मुक्ति की इच्छा है उसके बाद ही भक्ति कर रहा है? देखिए, भोग अच्छा प्रश्न है। ये पिछले वाले श्लोक में बोला गया है कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने होए, इसका मतलब क्या है? मन में आ रहा नहीं, उस इच्छा को मन में, हाँ मन में वो इच्छा है, उसको लेके भजन कर रहा है, उस इच्छा के लिए भजन कर रहा है। अरे अपने सामने, आपके सामने व्यक्ति जो बैठा है वो इसी तो भजन कर रहा था। एक दो माला कर रहे थे, भगवान आईटीम करा दीजिए। लेकिन एक प्रार्थना में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ के समझ गया था। मैंने बोला, भगवान आपसे भौतिक मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप हमारा आईटी में करा देंगे, ऐसे काफी अच्छा तरीका, तो मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। अच्छे से किया तो नहीं, लेकिन एक डील कर ली तो भगवान डील पूरी कर देते हैं। ऐसे ही मेरे को जॉब तो करना नहीं था, मैं जगन्नाथ जी के लिए खाना ही बनाते रहता। हमने कहा भगवान देखिए वो लोन चुकाना है तो करा दीजिए, और आगे तो ज्वाइन करना ही मंदिर में, तो भगवान करा दिए, कोई दिक्कत नहीं।
और अब उसको प्योर डिवोशनल डिजायर तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भी हम क्या कोई प्रश्न नहीं बनता है, कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन तो समझिए रजोगुण, आप आज ही मैं जब कर रहा था रिकॉर्डिंग तो सुना, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा देश इत्यादि, यानी काम और लोभ आदि से रंजित हृदय है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए भजन नहीं कर रहा है। वो देखिए, अहेतुकी का मतलब यह है कि जिसका गोल है प्रेम भक्ति, भले ही मेरा कचरा शरीर में लगा हुआ है, अरे भाई रोज स्नान करने जाते हैं, कचरा लगा नहीं लगा रहता है, लेकिन संपर्क तो शुद्ध वस्तु का कर रहे हैं। ये मेरे मन में बहुत डाउट रहता था। महाराज बहुत अच्छा उदाहरण दिए, रोज हम स्नान करते हैं कि नहीं, रोज शरीर में गंदगी होती है कि नहीं, लेकिन संपर्क तो शुद्ध जल का कर रहे हो ना आप, और शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं कि गंदा, कि कहें जैसे गंदे थे वैसे बाहर आ जाए, तो शुद्धिकरण नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध होंगे और फिर शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करेंगे। विदाउट बीइंग अ प्योर डिवोटी यू कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। कुछ घुसा दिमाग में? ये बहुत सूक्ष्म बात है। भले ही हमारे हृदय में, भले क्या वो है ही, काम क्रोध इत्यादि सब कुछ है, लेकिन जब आप जाप कर रहे हैं, जब आप गीता भागवत जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे कितना कम पढ़ रहे हो, चाहे 4 माला कर रहे हो, 2 माला कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इस लालसा से युक्त होकर के हम भजन नहीं कर सकते कि मुझे इसके बदले में क्या चाहिए? देखिए ये सिद्धांत है, इसको इधर पकड़ना चाहिए। बाकी भक्ति तो किसी भी इच्छा से की जा सकती है। कारण यह है कि जब इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करता है तो प्रेमा भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ती जाती है और बहुत जल्दी हृदय की शुद्धिकरण हो जाता है। और अगर हम भोग प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं तो थोड़ा सा अधिक समय लगता है। जैसे मुझ पे आक्षेप किया जाए, एक दिन प्रभु जी हमको स्पेशल ऑफिस में बुला कर प्रसाद खिला रहे थे करना में, तो एक भक्त आके मजाक में आक्षेप कर रहे थे, हाँ आप समझ में आ रहा है कि आप जब अच्छे से क्यों करते हैं, ताकि डिवोटी किचन के इंचार्ज बन के पिज्जा खाएं। कुछ बोला नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आप जान रहे हैं कि हम जब करते समय पिज्जा के बारे में नहीं सोचते। वो तो एक भक्ति का अनुसंगिक फल था, गौण फल था कि आ गया हमारी प्लेट में, करना मित्रों की कृपा थी। समझ रहे इस बात को? क्या आप करुणा मित्रों रोज सुबह इसीलिए जब करते हैं कि मैं डिवोटी किचन का इंचार्ज बनूं? वैष्णव की सेवा के भाव अलग है। और आप ये कह सकते हैं करुणा मित्रों के हृदय में काम क्रोध नहीं है, या यहाँ पे कोई उपस्थित व्यक्ति कह सकता है कि हृदय में काम क्रोध नहीं, क्या लेकिन ये लालसा कोई नहीं कर सकता कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त करो? क्या इसकी प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं खाली विवेक की बात कर रहा हूं। महाराज ने बहुत सुंदर तरह से उत्तर दिया था इसका। एकादशी में क्या हम लोग को भूख नहीं लगती? और रोटी दाल चावल खाने की इच्छा भी होती है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होती है, लेकिन विवेक के कारण हम उसको नहीं ग्रहण करते। इतनी बात समझ में आई? मतलब ब्रिलियंट उत्तर महाराज जी का। अब कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, निर्जल भी करेंगे और इतना भगवान में अभिनिविष्ट है कि उनको कोई इधर माने जा ही नहीं रहा है। लेकिन हम अपना विवेक का उपयोग तो कर सकते हैं। तो भले ही भोग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, लेकिन उसको विवेक के द्वारा निरस्त करते हो कि ना इसके लिए नहीं, कृष्ण के चरण की प्राप्ति के लिए करें। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, कोई व्यक्ति कीर्तन गा रहा है भगवान के लिए, अब उसके हृदय में इच्छा है कोई तो बोले कि आपने बड़ा अच्छा गाया। समझ आ रहा है? कोई तो बोले कि आपने अच्छा गाया है, लेकिन उसके ऊपर एक लेपन कर रहा है। इज कॉन्शियस, कृष्ण मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। अब तो ये तो संभव है भाई, अन्याभिलाषिता ना हो पाए अगर मान लीजिए, तो कम से कम प्रधान रूप से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, कुछ विवेक का उपयोग करें। इस विवेक के बारे में भगवान भी 11वें स्कंद में बोलते हैं कि ये सब, वो कहते हैं कि मेरे विभिन्न स्वरूपों पे ध्यान करने से सिद्धियां मिल जाएंगी, तुम्हारे काम की नहीं, इधर मत ध्यान देना। हमको पता है ना कि भगवत गीता के 5 बाण कौन से हैं। 18वें अध्याय के वो 5 श्लोक बोल करके आप इंद्र बन सकते हो, उसका बताऊंगा नहीं मैं आपको। लेकिन आप बताओ, एक भक्त बता दो यहाँ पे, जब कभी भी भक्ति के जीवन में काम आता है, विकार तो आता है, कभी इच्छा हुई कि इंद्र बनना है? इंद्र नहीं बनना चाहते, अमेरिका जाना चाहते, इंद्र नहीं बनना चाहते, नहीं आती ना इच्छा। कभी इच्छा आई कि हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं? माता जी आप लोग कभी आए?
किसी की इच्छा नहीं होती है। मुझे तो आज तक इसको में शायद ही कोई मिला हो जिसकी इच्छा ये होगी हम सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ले, कोई मिला आज तक? चाहे कितना भी वो साधना कर रहा हो या ना कर रहा हो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना कोई नहीं चाहता। बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली कुछ भी करने के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स करने के लिए भी नहीं है कुछ तो करे, कुछ भी कोई सेवा नहीं है, इज इट नॉट? तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि विवेक के द्वारा भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को निरस्त करते हुए कॉन्शियस रहे कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तात्पर्य बहुत सुंदर है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्य का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाने के कारण भव बंधन से छूटने की इच्छा रखता है, वह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आया? मैं कुछ जगत में अच्छा कार्य करूंगा, इसके बदले में मुझे कुछ भौतिक रूप से अच्छा प्राप्त होगा, यही तो भुक्ति की इच्छा होती है कि नहीं? आपने सुना था ना, यश प्राप्ति की इच्छा, बहुत सारी आपने इच्छाएं सुनी थी। तो वो सबको त्याग करके विवेक के द्वारा, ना ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, इस प्रकार से। दूसरे शब्दों में भक्ति करते समय भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यहां तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती। अच्छा, अब अगर मान लो हमारी इच्छा नहीं जा रही है, तब क्या करें? तब भी भक्ति ही करते रहें। इसको दूसरे एंगल से देखिए, जिसमें प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा हृदय 100 रज्जु वासना रूपी, कुवासना रूपी हजारों रस्सियों से बंधा है, तो मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने हृदय को आपको दूं, तो आप अपने सामर्थ्य से मेरे हृदय को अपनी तरफ खींचिए। या रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, युवती नाम यथा यूनम यूनम च युवतौ तथा मनोभिरमते तद्वत मनोभिरमताम त्वयि। तो कह रहे हैं जैसे एक युवती का आकर्षण क्या कहते हैं, सहज रूप से एक युवक के प्रति होता है, युवक का सहज आकर्षण युवती के प्रति होता है, तो हे कृष्ण ऐसा मेरा आकर्षण आपके प्रति हो। तो ये भी प्रार्थना कर सकते। समझ गए? एकदम हम भोग वासना से लिप्त हैं, तो उसी को अपना अस्त्र बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। बताइए क्यों कठिनाई है? और वो बछड़े वाला एग्जाम्पल याद है आपको? हे कृष्ण मेरा मन रूपी बछड़ा इंद्रिय तृप्ति रूपी नाले के जल को हमेशा पीना चाहता है, गंदे पानी को। समझ रहे हैं? ये तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे सभी भक्त लोग। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, सब जानते हैं। एवरीबॉडी नोस वी आर इन द सेम पार्टी, डोंट वरी। लेकिन आपकी कथा रूपी गंगा पुराण रूपी गांव में बहती रहती है, तो अब अपनी लकुटी से, कृष्ण अपनी लकुटी से इस बछड़े को इस कथा के जल को पिलाई। ठीक है? तो इस तरह की प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो इसमें कठिनाई तो है नहीं। अभी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्योदय भवेत्। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। बहुत गंभीर श्लोक है, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें मुझे कथा भी है एक पीछे। भुक्ति मतलब भोग, इस जगत में कुछ महान बनने की इच्छा, और मुक्ति समझ रहे हैं इस जगत से मुक्त होने की इच्छा। स्पृहा का मतलब बताइए? इच्छा। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची जब तक हृदय में वर्तते, हृदय में वास कर रही है, तावद भक्ति सुख स्यात्र, तब तक भक्ति का सुख कथम अभ्युदयो भवेत्, किस प्रकार से भक्ति का सुख अभ्युदय, उसका प्रकटीकरण होगा। अब इस पे बड़ा रोचक एक लीला है, श्रील रूप गोस्वामी कृति है, श्लोक है। और एक भक्त थे, महान भक्त थे, उन्होंने कहा कि भाई ये भुक्ति खराब चीज है, लेकिन मुक्ति को आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं? तो फिर जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं कि देखिए, एक तो बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिशाची किसको बोल रहे हैं, ध्यान देना, स्पृहा को पिशाची बोल रहे हैं, लालसा को। क्योंकि हो सकता है कि बाह्य रूप से, देखिए मुक्त तो भक्त ऐसे ही होता है, यह यस्य हरिदास से कर्मणा मनस, कर्म से, मन से, वचन से आप भगवान का भजन कर रहे हो, तो मुक्त तो ऐसे ही हो गए, तो मुक्ति को पिशाची नहीं कहा जा रहा।
और बाह्य रूप से हो सकता है कि भक्त भोग में लिप्त रहे, जैसे कि आप पुंडरीक विद्यानिधि को देखते थे कि नहीं, सुना, एटलीस्ट सुना है कि बाह्य रूप से भोग में लिप्त हैं, लेकिन क्या उन्हें भोग की लालसा है? नहीं। कुछ नहीं समझ आ रहा है? युधिष्ठिर महाराज भी राजा हैं कि नहीं, और क्या उन्हें भक्ति का सुख प्राप्त है? हाँ जी। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि भोग और मोक्ष की लालसा नहीं है, वह तो कृष्ण से प्रेम ही करते हैं बस। अब बाह्य रूप से क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक एक शब्द कितना रूप गोस्वामी जी का महत्वपूर्ण है। भक्ति मुक्ति स्पृहा, और इसको मैं उस तरह से समझना चाहता हूं जैसे महाराज समझाए थे कि पिशाची का अर्थ क्या है। पिशाची मतलब कुछ खा रहा है और उसको शरीर को नहीं लग रहा है, वो पिशाची खा जा रही है उसको। हम उस श्लोक को नहीं ले रहे हैं जैसे महाराज समझाए थे, वो तो बहुत डेंजरस है, उधर नहीं जा रहे। लेकिन यह तो बिल्कुल प्रासंगिक है कि अगर भोग और मोक्ष की इच्छा है तो भक्ति कर रहे हैं तो उसकी भक्ति को खाए जा रही है, तो इसलिए उस पिशाची से दूर रहना चाहिए। और देखिए, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र बड़ी गंभीरता से करना बहुत जरूरी है। जब हम गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र करें, बहुत ध्यान से सुनिए कि भगवान का नाम वो अपनी शक्ति से, वस्तु शक्ति से हमारे हृदय में इस पिशाची को भगाएगा। और ये प्रैक्टिकल अपने आप जीवन में देख रहे हैं। मैंने बोला ना कि कोई व्यक्ति यहाँ पे सायुज्य प्राप्ति नहीं करना चाहता कि नहीं, ठीक, और इंद्र भी नहीं बनना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप भक्ति करते हुए इस जगत में भी जो दृश्यमान प्रकट जगत है उसमें भी कुछ महान नहीं बनना चाहते। ये प्रैक्टिकली जो लोग साधना करते हैं अच्छे से, वो अपने जीवन में अमल कर लेते हैं। 2 टाइम प्रसाद मिल जाए, भगवान के मतलब कुछ रहने को मिल जाए, तो भगवान देते ही, रहने पाने कौन नहीं दे रहे भगवान। हमारा जीवन भगवान के श्रवण कीर्तन में व्यतीत हो जाए, ये हमारे लिए बहुत समीचीन है, बहुत अच्छा है, पर्याप्त है। जो लोग भक्ति करते हैं वो थोड़ा थोड़ा भाव हृदय में आने लग गया होगा, तो प्रसाद मिल गया, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, सोने की व्यवस्था तो खैर दिक्कत है ही नहीं, सोने की दिक्कत भक्तों को नहीं होती है टेंशन नहीं भक्तों, बस हो गया। क्या जीवन में और कुछ करना है, ठीक है। ये नाम का और भागवत का बड़ा प्रभाव होता है। श्रीमद, ये 2 बड़े प्रबल साधन है, ठीक है। तो इस डायन से हमको बचने का प्रयास करना है। एक्चुअली हम अपने साधन से नहीं कर सकते, हरे कृष्ण मंत्र भागवती उड़ा देगा सब कुछ। साधन भक्ति हयते हय रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कोय। साधन भक्ति हयते, साधन भक्ति से रति उदय होता है। रति का मतलब है भाव, याद आ रहा है? श्रद्धा, आगे साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो भाव को रति कहा जा रहा है। रति गाढ़ हईलतार प्रेम नाम कहे, अर्थात यही भाव आगे जाकर और विकसित होगा और प्रगाढ़ होगा, इसको प्रेम कहा जाता है। बस स्पष्ट है। हाँ, तात्पर्य बहुत सुंदर है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए कितना सुंदर है। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। क्या शब्द इसमें महत्वपूर्ण लगा आपको? नियमित। और रूप गोस्वामी जी भी उपदेशामृत में क्या बोले? अनुनिदम आदराद, आदर पूर्वक और नियमित रोज रोज भक्ति करेगा तो इस प्रकार का भगवान में आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति क्या स्पेशल शब्द है? भाव भगवान के प्रति प्राप्त हो जाएगा। आज भी सुबह प्रभुपाद जी की कोटेशन दिया गया था कि हृदय को शुद्ध करने पे भक्त ध्यान दें, और जैसे जैसे भगवान से हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, भगवान से हमारा संबंध अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। और जब हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे और भाव यही आगे जाके और प्रगाढ़ हो जाएगा तो ये भगवत प्रेम कहलाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए पहली चीज क्या सीखने को मिल रही है, बताइए आप? नियमित। तो मैंने बोला महाराज जी, नियमित का अर्थ क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा सुंदर है। बोले सबके लिए नियमित अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं हम नियमित संडे संडे मंदिर जाते हैं, तो ये भी नियमित है ये भी है कि नहीं नियमित?
वीकली ऑल्सो नियम भी है कि नहीं? और कुछ लोग कहेंगे भाई लेकिन वस्तुतः नियमित का अर्थ है रोज, और साधन अवस्था में 24 घंटे नहीं हो सकता। इसको भक्ति रसायन सिद्धों में टीका में बताया कि भाई संभव ही नहीं है। आप कहो कि 24 घंटे हरि कृष्ण मंत्र जप करो, 24 घंटे भागवत पढ़ो, यह संभव नहीं है। अनु का अर्थ है रोज, संभव नहीं कि आप 24 घंटे आप भगवान की भक्ति कर सकें साधन अवस्था में। भाव स्तर पे तो कोई बात नहीं, अभी तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए नित्यता का अर्थ है कि रोज भगवान के बारे में सुने, रोज भगवान के बारे में जप करें। फिर से आगे बढ़ने से पहले क्या चीज आप सीख रहे हैं? नियमित, रेगुलरली। ऑब्वियसली बीमार पड़ गए एक अलग बात है, लेकिन हम रोज बीमार नहीं पड़ते। कितने लोग यहाँ पे रोज बीमार रहते हैं? ठीक है, आप रहते हैं तो आपका तो भगवान के पास जाने का समय हो गया। आपको क्या चिंता है? ठीक, ठीक है, आप जाना तो मेरा नाम भी बता दीजिएगा भगवान। दिक्कत नहीं। मैं बारंबार जिन भक्तों को थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ, उनके भाला लेके पीछे पड़ा रहता हूँ। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अब समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? ताकि एक दिन आप भाव के स्तर पे पहुंचे। जब तक शारीरिक निष्ठा नहीं होगी, फिर वाचिक निष्ठा कैसे होगी और मन कैसे लगेगा बताइए? पहले मन पे जीत पाने का यही लक्षण है कि कुछ भी हो में करना है, whether we feel it or we don't feel like। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त है। मुझे लगता है कि सभी को इन शिक्षाओं से बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। तात्पर्य पढ़ करके हम रुकेंगे, उसके बाद आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कल के लिए रख देंगे। भक्ति रसायन सिंधु से साधन भक्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कृति साध्या भवे साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या मतलब कृति मतलब इंद्रियों से कुछ करना, मतलब अपनी इंद्रियों से करना। यह नहीं है कि मेरे बदले में कोई और सुनेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं आए भाई मेरे बदले में तुम कथा सुन लेना, प्रसाद हम खाएंगे अपने आप, बाकी तुम हमारे लिए कर लेना। हम आपको पैसा दे रहे हैं गौर गोपाल प्रभु, और आप हमारे लिए 16 माला कर लेना। ये नहीं, हमें अपनी ही इंद्रियों से करना पड़ेगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है? कृति साध्य भवेत साध्य भावा, लेकिन इंद्रियों से संपन्न कर रहा है, लेकिन गोल क्या है? भाव भक्ति। साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाता है, आवाज कम कीजिए, मिक्सर से कम कर दीजिए, तो एम्पलीफायर से कम कर दीजिए, इधर से कम कीजिए। साधना भक्ति को साधना तभी कहा जाता है जब उसका गोल, उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। ऐसा नहीं है कि माला पकड़ लिए तो साधना करना चालू कर दी। वो सुकृत जमा हो रहा है, लेकिन ये श्रद्धा, ये लक्ष्य, मैं कई बार समझा रहा हूं। आईएएस वाला एग्जाम्पल दिया था ना, जिस दिन आपने पहली किताब खोली है, पहली बार किताब खोली है, आईएएस बनना है, तब तो आप बोलेंगे ना आईएएस की तैयारी कर रहा है, या बोलेंगे तैयारी कर रहा है। आप किसकी तैयारी कर रहा है कौन जाने। केवल हरे कृष्ण मंत्र करना साधना भक्ति नहीं है। बड़ी रिवोल्यूशनरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन केवल हरे कृष्ण मंत्र करना साधना भक्ति नहीं है। हमारे दीन बंधु प्रभु मजाक करते थे, पे योर रेंट जपा। मंदिर में बैठा है, मंदिर ने अध्यक्ष ने बोल दिया, स्पेशली नए लोग, मान लो कभी कोई कठिनाई है, घर में थोड़ा जूते पड़े, मारपीट हो गई, तो छोड़ करके मंदिर आ जाते हैं। एक भक्त बोल रहे थे हम तो खाने के लिए आए, ईमानदारी से बोले हम तो खाने के लिए, खाना अच्छा होता है तो आए। ठीक है भाई, आए किसी भावना से आए, तो अब उसका उद्देश्य ये नहीं कि मैं माला बैठ जब कर रहा हूं तो मुझे भाव प्राप्त हो। वो इसलिए बैठा है कि नहीं करूंगा तो मंदिर से निकाल देंगे, तो ना किराया नहीं देगा तो मकान मालिक घर से बाहर करेगा। तो इसीलिए दीन बंधु प्रभु बता रहे थे, पे योर रेंट जपा, अपना किराया देने के लिए जप करो। देखिए हम ये आक्षेप नहीं कर रहे हैं कि मंदिर के सारे भक्त ऐसे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी मानसिकता से भी लोग हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। पता नहीं है कि क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो उसको आप साधना भक्ति नहीं कह सकते। या कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो वह भी साधना भक्ति नहीं कहलाएगी। श्लोक आपके सामने है। पहला अपनी इंद्रियों से करना होगा,
खुद ही श्रवण करना होगा, खुद ही जप करना होगा, प्रसाद भी खुद ही खाना होगा। हाँ, इतना तो हम कर सकते हैं, प्रसाद हम स्वयं खा सकते हैं। सेवाएं स्वयं करनी होंगी। क्लियर, समझ में आया? और उस सेवा का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रेमा नहीं प्रभु, भाव भक्ति। आप कहो कि आप भाव भक्ति क्यों कह रहे हो, प्रेमा भक्ति क्यों? क्योंकि भाव भक्ति के बाद आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप फिर प्रेमा भक्ति में परिणित हो जाएगी। भाव भक्ति इज ऑलमोस्ट साध्य भक्ति, मतलब उसको आप साधना भक्ति नहीं कह सकते। अब सांस लेने में कौन सी आप साधना कर रहे हैं, वहां फिर सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब तक हमें थोड़ा प्रयास करते रहना पड़ेगा। और वो भाव है क्या, तो कह रहे हैं नित्य सिद्धस्य भावस्य, वह भाव हमारे हृदय में पहले से ही सिद्ध है। प्राकट्यम हृदय साध्यतः, उसी को प्रकट कराने के लिए साधना हो रही है। हम सभी का भगवान से विशेष भाव है नहीं, दास साखी जो भी भाव है वो हम समझें कि ये भाव मेरे हृदय में है, अभी प्रकट नहीं दिख रहा है, तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से इसको प्रकट कर रहा है। आचार्य गण उसका एग्जाम्पल देते नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वैसे ये कह रहे हैं कि दूध में मक्खन, हाँ ठीक है कह सकते भाई, दूध में मक्खन है, मथेंगे तो मक्खन आ जाएगा, सही कह रहे हैं। पानी को मथने से तो मक्खन नहीं निकलेगा। हाँ सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया। दूध में मक्खन है, हाँ दूध में मक्खन है तो दही बना करके उसके बाद मथेंगे तो निकल दूध मक्खन आ जाएगा बाहर, ऐसा कुछ सकते हैं। खाने पीने का एग्जाम्पल, श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। इसमें वे विधान सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करना होता है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सदैव सुप्त रहती है और निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है। और आपने ये भी सुना था कि अपराध युक्त करने से क्या होता है, भोग इच्छा बढ़ जाती है। तो इस विज्ञान को समझिए, इसमें डरने की क्या बात है। अच्छा एक सीधी बात बताइए, यदि आपका हमारा फोकस है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो इच्छा होने पर भी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे कि नहीं, बताइए। एकदम सीधी सीधी बात है, कहते हैं दो टूक बात। इच्छा होने पे भी हम वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। हम सुन लिए कि एक भी कृष्ण नाम बोलता है और महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर दूसरे की निंदा नहीं करता तो उसका उद्धार महाप्रभु स्वयं करेंगे। तो वाकई अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हम सचेत हो जाएंगे, और गलती अगर होती है तो हम भगवान से माफी मांग सकते हैं कि भगवान हम नहीं चाहते थे, मेरे मुख से निकल गया। ये तो भगवान ऐसा तो नहीं कि जल्लाद लेके होकर बैठे हुए हैं। भगवान भी देख रहे हैं कि भक्त प्रयास कर रहा है, गलती से कोई अपराध हो जाए अलग बात है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये समझ रहे हैं इस बात को। तो हाउ मच फोकस्ड वी आर, और देखिए जितना जाप अच्छे से करेंगे उतना ही भावना और बढ़ती जाएगी, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है करनी है करनी है, चाहे कभी भी बोलें करनी है, ये भावना बढ़ती चली जाएगी। इसी को तो निष्ठा कहेंगे, एकदम फिक्स्ड कि नहीं भक्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। कृष्ण चेतना की जागृति ही साधन भक्ति का प्रारंभ है। इसके कई अंग हो सकते हैं, यथा श्रद्धा, भक्तों की संगति, ये आप जानते ही हो, गुरु द्वारा दीक्षा, गुरु के आदेश अनुसार भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होना, भक्ति में स्थिरता तथा भक्ति के लिए रुचि का उदयना, यही था श्रद्धा। उसके 9 स्टेजेस बता रहे हैं। इस तरह मनुष्य कृष्ण तथा उनकी सेवा में अनुरक्त हो सकता है और यही अनुरक्ति प्रगाढ़ होने पर कृष्ण प्रेम बन जाती है। रति शब्द की व्याख्या भक्ति रसायन में इस प्रकार की गई है, व्यक्तम महणन्ते वांतर लक्ष्यते रक्ति लक्षणम मुमुक्ष प्रभृति नाम चेद भवेद ऐशा रतिर्नहि। जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहते हैं, किंतु जो लोग भवबंधन से छूटने में रुचि रखते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे यह कोमलता प्रकट नहीं करते। इसको एक और तरीके से समझिए, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है, ये बताया था, अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो जब भक्त मोक्ष और ये भोग नहीं चाहता है तो तब ये अंतरंगा शक्ति उसको भगवान की भक्ति का सुख अनुभव कराती है। भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन, वही बात थोड़ा अलग तरह से बता रहे हैं। जब इस प्रकार की चीज नहीं चाहता है तो फिर भगवान की भक्ति का सुख उसको प्राप्त भक्ति देवी कराती है। कहने का आशय यह है कि भक्ति देवी प्रसन्न होती हैं इस मनोभावना से, निष्काम भावना से।
और अगर तो इससे सुनेंगे तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, इस विवेक को धारण कर सकते। अरे चलिए आप समझ गए। देखिए मोक्ष तो बाहर हो गया, मोक्ष तो चाहते ही नहीं है। इस जगत में भी भक्ति करते करते व्यक्ति को भोग की इच्छा भी नहीं होती, मतलब क्रमशः कम होती जाती है, और विवेक के द्वारा उसको भी त्याग देता है। क्या करूंगा उसको प्राप्त करके? क्या सुख दिया है आज तक जो मुझे और सुख मिलेगा उससे, बताइए। ठीक, यह रति अर्थात अनुरक्ति भौतिक आसक्ति जैसी नहीं है। जब मनुष्य भौतिक कलमश से छूट जाता है तब कृष्ण सेवा के लिए जो अनुरक्ति जागृत होती है वह रति कहलाती। समझ में आया? हृदय पूरा साफ हो गया, भगवान में खूब सेवा की इच्छा है। और एक और बात देखेंगे, जब भोगासक्ति होती है तो हृदय कोमल होता है क्या, बताइए? हृदय एकदम कठोर होता जाता है। लेकिन यहां देखने कृष्ण में आसक्ति है और हृदय एकदम द्रवीभूत, एकदम पिघल गया। भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है, किंतु यह रति नहीं है, स्पष्ट मतलब है इसका। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण प्रेम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सम्यक शृणुत स्वांतोम ममत्वातिशयांकितः भावा स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगत्यते। जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है, कोमल समझ में, हृदय सॉफ्ट है और हृदय कठोर क्यों है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो दोनों चीजों को जोड़ लीजिए। प्रकृति के गुणों के द्वारा हृदय मेरा कठोर है और यहाँ पूरी तरह कोमल हो गया, मतलब प्रकृति के गुणों का प्रभाव एकदम समाप्त। क्लियर? यानी इसको समझिए, भाव स्तर पे ही हम पूरी तरह से निर्गुण हो जाते हैं। कोई नहीं समझ में आ रहा है? गुणों के प्रभाव से हृदय कठोर है और यहाँ क्या बोल रहा है? एकदम हृदय कोमल हो गया, मतलब गुण अब कुछ नहीं, वहां पे एकदम शुद्ध सत्व की अवस्था में पहुंच गया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भाव स्तर हो जाता है और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तथा जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर उठते हैं, ममत्व मतलब कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका हूं, इसी को ममता कहते हैं, तब वह कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भाव शुद्ध प्रेम कहलाता है। तो ये कुछ क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम मेरे ख्याल से आगे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आज लोग कोवैक्सीन लगा के आए हैं तो बहुत थक गए हैं। वैसे भी 8 बज गया है तो हम यहाँ पे रुकेंगे। अभी तक हमने कुछ भाव भक्ति के बारे में सुना और आपने शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन भी सुनी पंचरात्र और भागवत से, और अन्य बातें भी सुनी कि हमने भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्याग करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति को लक्ष्य बना करके भजन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों से सेवा करना चाहिए, वही साधना भक्ति होती है। और जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी, भक्ति के सुख को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि उनको त्यागते हुए व्यक्ति भक्ति करे। और कोई कठिनाई तो है नहीं, कोई प्रश्न में समझता नहीं कि यहाँ पे हो। लालसा कैसे जागृत कर सकते हैं? आई ओनली चैंट बिकॉज इंटेलेक्चुअली आई नो दैट दिस इज द राइट थिंग बट आई डोंट हैव एनी लालसा। अच्छा प्रश्न है कि हम लालसा को कैसे जागृत करें। ये बताइए कि इस जगत में लालसा आप कैसे जागृत करते हैं? जो लोग आपको दिख रहे हैं महान, उन्हीं को देख देख करके हमारी भी लालसा हो जाती है कि काश हम भी ऐसा बन जाएं। गलत बोल रहा हूं? दुनिया में कोई आईएएस अफसर तो बना नहीं है ना, बिना देखे व्यक्ति वाला आईएएस बनने की तैयारी करने लगते हैं। मुझे अपनी बात याद है, बार बार अपनी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन लालसा कैसे है बता दे रहा हूँ आपको। भौतिक लालसा, मैं अपने मामा जी के यहाँ पे गया था, 2000 सन 2000 की बात होगी, हम शायद 10th में थे, 11th में होंगे, 11th में होगा शायद, हाँ। तो मामा जी मेरे को कानपुर में रहते थे, तो आईआईटी में घुमाने लगे और वहाँ लड़के साइकिल लेके घूम रहे हैं इधर से ऐसे और वैसे। तो उसी दिन वो बीज पड़ गया कि यहाँ पहुंचना है, और ऐसे साइकिल घुमानी, साइकिल मतलब मैं अपने जीवन में देखा किस प्रकार से लालसा वहीं से आ गई थी। फिर उसके बाद हम साधना करने चले गए, साधना व्हाटएवर साधना चालू हो गई। एक बार में नहीं तो जन्मनी एक बार नहीं तो दूसरी बार में। ये लालसा उन लोगों को प्राप्त देख करके होती जो सिद्ध है। मैं एक बहुत ही लौकिक उदाहरण बता रहा हूं। अब आप बारंबार जब चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे रूप गोस्वामी जी को क्या अनुभव हो रहा है भक्ति का। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, वाह, एकदम वो उसमें लिखा है भागवत देखिए, पूरा डूब जाते हैं आनंद में। या माता यशोदा जब रस्सी उठा रही तो कृष्ण डर रहे हैं, अरे हम एकदम गड्ढे में गिरे, इसमें कौन से संदेह है, गड्ढे में तो हैं, लेकिन क्या गड्ढे से निकल करके ऊपर नहीं देख सकते कि वाह।
वो दुनिया कितनी सुंदर है जहां भक्त लोग कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं, तो श्रवण के द्वारा था लालसा होती है। और तब इधर देखते हैं कि हाँ, ये प्रेम तो मेरे हृदय में भी है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो रहा बताइए? क्योंकि हृदय गंदा है। बुद्धि का उपयोग तो करना चाहिए ना। और अब मुझे करना क्या है? मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है ताकि वो भगवान के प्रेम में वापस जागृत हो जाए, अंतःकरण की वही बोला कचरा साफ हो जाए। तो ये सही बात है कि अपनी बुद्धि के द्वारा हम अपने हृदय को, मतलब बुद्धि के द्वारा निर्णय करें कि हाँ भाई, ये हमारा जीवन का गोल क्या है और मुझे उसे कैसे प्राप्त करना है। और बहुत क्लियर है, श्रवणादि शुद्ध चित्त कौरी उदय। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन जाप करूंगा, अपने हृदय को शुद्ध करूंगा और ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा हृदय गंदा हो। ठीक है, तो मैं स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रेम को प्राप्त कर जाऊंगा। तो उसमें क्या कठिनाई लालसा में? शुरुआत में नहीं लगता है, लेकिन बारंबार जब आप, स्पेशली आप तो अंग्रेजी जानते हो, जो पढ़ने प्रश्न किया है, आप एक बार बृहत भागवतमृत पढ़िए। हाँ, सुंदर है, कैसे गोप कुमार पहुंच रहे हैं गोलोक में, कृष्ण उनका आलिंगन कर रहे हैं, उनको मनोहर लड्डू खाने को मिलता है जो स्वयं राधा रानी बनाई है। वाह! लड्डू खाने के लिए गोलोक नहीं जाना है, कहने का अर्थ है कि कृष्ण के प्रेम का मतलब, अब क्यों नहीं लालसा? आपको लगेगा मैं क्या टाइम बर्बाद कर रहा हूं जगत में। स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में प्रार्थना निकलती है कि प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये आपको लगता है ये सब प्रार्थना बहुत पावरफुल है, बारंबार बोलेंगे ना तो फिर हृदय से भी निकलने लगती है। ये इसको हल्का मत लीजिएगा, बारंबार बोलेंगे, बारंबार राधा रानी को, कृष्ण को बोलेंगे। जिस दिन उन्हें बोले तथास्तु, see they are seeing that, is it not your aspirations? ध्यान रखिएगा कि इस चीज को अच्छी चीज है। हाँ, तो यही बात है, सभी महाप्रभु को नहीं बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी, दसो अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु माझी नाम। कौन हरिदास ठाकुर जी को सुन करके लालसा जागृत नहीं करे? कब वो दिन आएगा कि हम रातों दिन बड़े टेस्ट के संग, बड़े अब्जॉर्प्शन के हरि नाम करें? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला, महाप्रभु की लीला श्रवण करनी चाहिए। ये खोला बेचर सीधा जो लड़ रहे हैं महाप्रभु के संग 2 घंटा, क्या खोला बेचर का असिस्टेंट बन जाए, कितना आनंद है, इज इट नॉट? 2 घंटा महाप्रभु लड़ाई कर रहे हैं उनके संग। तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, तुमको मुझसे अधिक इतना पैसा नहीं चार्ज करना चाहिए, और वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, क्यों नहीं फ्री में दे देते हो? अब कितना स्वीट लगेगा ना कि महाप्रभु इस प्रकार से कर रहे हैं। ये आप लोग में से कोई नहीं सोचता है, पता नहीं पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं जहां पे महाप्रभु इसी तरह, पता नहीं किस तरह का था रूम था, श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, पूरी रात कीर्तन हो रहा है। और रात किसके बराबर है? ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। और भक्तों को लग रहा है आज रात थोड़ी छोटी थी। तो कितना एब्जॉर्ब है वो कीर्तन में। कौन व्यक्ति उस कीर्तन में कीड़ा बन के भी प्रवेश करना नहीं चाहेगा बताइए? तो लीला जब सुनेंगे तब लगेगा ना कि अरे, जैसे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी छोटे थे और महाप्रभु की लीला सुनते हैं, कहते हैं वो मैं क्या रह गया, मैं तो लीला सुन ही नहीं पाया, रो रहे थे फूट फूट के। तो महाप्रभु की कृपा से उनको सारी लीला वह दर्शन में, क्योंकि महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देख रहे हैं। वो जो सुंदर सुंदर अलका वाले निमाई पंडित के रूप में नहीं देख पा रहे, कह रहे मैं गृहस्थ लीला महाप्रभु के नहीं देख पाया, तो वो सब लीला भी प्रकाशित हुई। तो ये समझ रहे हैं ईगरनेस, ये केवल लीला श्रवण के द्वारा, लीला श्रवण और नाम जप दोनों। लेकिन अगर लीला श्रवण करते हैं, लीला वगैरह सुनते हैं भगवान प्रभु की, तो लालसा प्रकट हो जाती है। नहीं तो सूखा सूखा तरह से हरे कृष्ण मंदिर करते हैं, हाँ हो गया, फिनिश्ड, रिपोर्ट करना है मुझे, आई हैव टू रिपोर्ट 7 AM, ओके, बटन दबाया, ठीक। That's good also, but this is really working nicely. You see when you read those pastime, जब वो लीलाओं को पढ़ेंगे आपको देखेंगे हृदय में कुछ कुछ होता है कि मैं क्यों नहीं उस लीला में हूं, मैं क्यों उस लीला में प्रवेश नहीं करूं। लाइक दैट मेक सेंस? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गड्ढे में है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गड्ढे से बाहर निकल के कृष्ण की प्राप्ति करने की इच्छा हमारी है। इसमें क्या दिक्कत है? ये भी दिक्कत है। कुछ प्रश्न है आपका सूत्र? यस प्रभु, माइक दीजिए इनको। आप लोग को पता नहीं कैसी रूप शिक्षा लग रही है, हमको तो बहुत अच्छी लगी रूप शिक्षा, बहुत सुंदर चीजें हैं सीखने के लिए, है कि नहीं? हाँ जी, हरे कृष्ण। गोलोक में भूख लगता है या भोजन? अभी क्या बताया?
मनोहर लड्डू खाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि 9 बजे खाना ही पड़ेगा, उसके बाद टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। प्रभुपाद से पूछ डिटेल प्रश्न किए गए तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों नहीं तुम गोलोक चली जाती और अपने आप इस प्रश्न को उत्तर कर लेती। एक बात मैं बोल के रुकना चाहूंगा, संकर्षण प्रभु को प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन दिया। अब प्रभुपाद उनको लिखे प्रभुपाद जी लेटर में कि नाउ यू शुड मेक योरसेल्फ क्वालिफाइड टू सी कृष्णा फेस टू फेस। क्या बात बोल रहे हैं, तुमको अब शुद्ध भक्त का एक संरक्षण प्राप्त है। अब तुम अपने आप को योग्य बनाओ ताकि तुम कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सको। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो प्रभुपाद जी उनको बोलते, तो बड़े विश्वास के संग प्रभुपाद जी की शिक्षा है 16 माला का नियमित रूप से जप करें। 16 माला करना गोल नहीं है, गोल है 16,000 क्यों नहीं वाला। लेकिन अगर हम नियमित रूप से 16 माला जाप करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो धीरे धीरे करके रुचि हमारी बढ़ती चली जाएगी। एक देख रहे हैं कम से कम नियमित भक्ति करने की रुचि आ गई है, कुछ कुछ देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज करते हैं, मैं कह रहा हूँ रोज करने की रुचि आ रही है। हरिनाम पे विश्वास बढ़ रहा है। अब उस टाइम 5 बजे कुछ और नहीं करना है, डजंट मेक सेंस। ये भी बहुत बड़ी प्रगति है कि नहीं। रोज कम से कम साधन के प्रति अनुरक्त हो रहा है, तो धीरे धीरे करके जब पहुंच जाएंगे भगवान के पास, घबराइए मत। ओके, सो चलो स्टॉप हियर। आज जो हमने सीखा उस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा। आप कुछ और पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। वो जैसे कि कोई गुरु जी हैं, वो उनका शरीर भौतिक रूप से यहाँ नहीं है, वो भगवत धाम चले गए, पर उनका शिष्य को कैसे उनका वेग शाम वहन करते हैं? क्या वहन करते हैं? वहन वेग जो सब करी तो है। प्रभुपाद की कृपा से तुम लोग खा रहे पी रहे हो, क्या हो रहा है? प्रभुपाद की कृपा से तो खा रहे पी रहे हो, क्या हो रहा है? गुरु जी कभी मरते नहीं है। गुरु जी हमेशा हमेशा कनेक्शन रहता है। प्रभुपाद जी नहीं बोलते थे कि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे गुरु जी हमारे साथ में। और उधर तो छोड़ दीजिए, चलिए आप प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़िए, आपको रुचि लगे प्रभुपाद जब से बात कर रहे हैं, डांट भी रहे कभी कभी लगेगा। और जो आपके प्रश्न हैं वो उत्तर भी हो जाते हैं, एकदम कनेक्टेड विद परमात्मा, एकदम कनेक्टेड विद परमात्मा। कभी कभी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता हूँ और एकदम से मुझे प्रेरणा मिलती, तुमने वो पुस्तक बहुत दिन से पढ़ी क्यों नहीं है, जो बिल्कुल मैं सीक्वेंस से पढ़ रहा होता हूँ, वो क्यों नहीं पढ़ी है? उसे खोलूंगा और वही उत्तर मिल जाता है एकदम प्रामाणिक रूप से। ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत दिव्य हैं, बहुत दिव्य हैं। कुछ दिव्य हैं, बहुत दिव्य, क्या मतलब कुछ कम है क्या? दिव्य हैं, पूरी तरह से दिव्य है। कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड बाय दैट। प्रभुपाद जी को केवल पुस्तक लिखने के लिए भेजा विशेष रूप से, तो ये सामान्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रभु जी माई क्वेश्चन, आई जस्ट पुश माई सेल्फ, क्या है? हाँ, तो आपने बोला ना निरपराधिक रूप से जब करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? तो आपकी इच्छा है तो भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोज प्रार्थना करिए कि नम्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हरि नाम जप कर सके और दूसरों की मदद कर सके हरे कृष्ण में जप करने में। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू श्रीमती राधा रानी। आज उनका आविर्भाव दिवस आ ही रहा है। मोस्ट प्लीजिंग टू श्रीमती राधा रानी। चैंट हरे कृष्णा ऑफेंसलेसली and spread Hare Krishna. This should be aspiration for devotee. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन चैतन्य